विजयनगर में 4 दोस्त रहते थे। एक दिन चारों दोस्तों ने साथ में एक व्यापार शुरू करने की सोची। उनकी कड़ी मेहनत और लगन से व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। काफी पैसा इकट्ठा होने के बाद चारों दोस्तों ने अलग अलग देश जाकर व्यापार करने का मन बनाया। अपनी विदेशी यात्रा पर निकलने से पहले एक दोस्त बोला, हमने जो पैसा यहाँ कमाया है उसे रास्ते में साथ लेकर जाने में चोरी चकारी का खतरा है। क्यों ना हम एक काम करें, ये पैसा नगर में किसी ईमानदार व्यक्ति के पास रख दें और 1 साल बाद वापस आने के बाद आपस में बराबर बांट लें। बाकी तीनों दोस्तों को अपने दोस्त की बात पसंद आई और वह सब अपना पैसा लेकर नगर की सबसे ईमानदार महिला विद्यावती के पास चल दिए। चारों दोस्तों ने व्यापार में कमाया हुआ सारा धन विद्यावती के पास रख दिया और कहा, यह धन आप तब तक किसी को नहीं देंगी जब तक हम चारों एक साथ आपके पास इसे मांगने ना आए। विद्यावती ने चारों दोस्तों की बात मानकर धन अपने पास सुरक्षित रख लिया। इसके बाद चारों दोस्त अपनी अपनी यात्रा पर निकल गए। पर अगले ही दिन चारों में से एक दोस्त विद्यावती के पास आया और बोला, हम चारों कल विजयनगर से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी अचानक से मेरे बाकी तीनों दोस्तों को बैल ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। अब उन्होंने मुझे अपने इलाज के लिए वह पैसा लाने को भेजा है जो कल हम आपके पास छोड़कर गए थे। विद्यावती भोली भाली महिला थी। उसने सारे पैसे वापस लौटा दिए। 1 साल बीत गया। 3 दोस्त तो विजयनगर वापस आए, पर चौथा दोस्त जो इलाज के लिए पैसे ले गया था वह नहीं आया। जब बाकी तीनों दोस्तों ने विद्यावती की बात सुनी तो वह समझ गए थे कि चौथा दोस्त उन्हें बेवकूफ बना के सारे पैसे ले गया है। उन तीनों को विद्यावती पर बहुत गुस्सा आया और वह विद्यावती से अपने नुकसान की भरपाई करने को बोलने लगे। विद्यावती बेचारी गरीब महिला थी, वह कहां से इतना धन दे सकती थी। बात जब ज्यादा बढ़ गई तो तीनों दोस्त और विद्यावती महाराज कृष्णदेव राय के दरबार पहुंचे। तीनों ने विद्यावती पर उनका धन चुराने का आरोप लगाया और अपने पैसे वापस मांगने लगे। विद्यावती महाराज के सामने रोती हुई बोली, महाराज, मैं तो 2 वक्त का खाना मुश्किल से कमा पाती हूँ। मैं कहाँ से इतना धन दे सकती हूँ और मेरी गलती ही क्या है। इनका चौथा दोस्त मुझे धोखा देकर सारे पैसे निकलवा कर ले गया। महाराज कृष्णदेव ने तेनालीराम को इस समस्या का हल निकालने के लिए कहा। तेनालीराम कुछ देर सोचकर तीनों दोस्तों से बोले, तुमने विद्यावती से कब पैसे वापस देने को कहा था? जब हम चारों एक साथ आकर पैसे मांगे। तीनों दोस्त बोले। अब तेनालीराम बोला, पर अभी तो सिर्फ तुम 3 ही यहाँ हो। ऐसे में विद्यावती कैसे तुम्हारे पैसे वापस कर सकती है? शर्त के मुताबिक तो चारों को वापस आना होगा ना। तीनों दोस्त समझ गए कि मामला हाथ से निकल गया है। महाराज तेनालीराम की चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए और विद्यावती की नम आंखें तेनालीराम को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही थी।